ड्राइविंग नीड्स। अब देखिए ईवी लेने का प्राइमरी रीजन होता है इसका लो रनिंग कॉस्ट। तो अगर आपका जो डेली का रनिंग है विद इन सिटी है और अगर आपका डेली का रनिंग 100 किलोमीटर से अंदर है तो आपके लिए बजट ईवीज जैसे कि इसमें टियागो आती है, पंच आती है, ऐसी गाड़ी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज्यादा रेंज वाली गाड़ी की तरफ जाके ज्यादा पैसे डालने का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। तो जैसे कि नेक्सॉन ईवी एलआर आती है, एमजी जेडएस आती है, अगर आपकी ड्राइविंग ही डेली 100 किलोमीटर के अंदर है तो आपके लिए टियागो या फिर पंच मोर देन सफिशिएंट होगी। तो अगर बजट आपके लिए प्राइमरी कंसर्न है, सिर्फ रनिंग कॉस्ट अगर आपके लिए प्राइमरी कंसर्न है तो आपको ज्यादा पैसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पंच या फिर टियागो की रेंज में जो भी गाड़ी आती है जिसमें मीडियम रेंज आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे हो जाती है। दूसरा आपको मेन चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज। जैसे कि पेट्रोल डीजल में होता है हम रेंज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी ने 15 क्लेम किया है तो सिटी में ये 11 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। टफ ड्राइविंग कंडीशन में ये आपको 10-11 तक दे देगा। आप इसको लाइट फुट चलाते हो तो शायद ये 15 के थोड़े ऊपर भी दे दे, तो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ईवी के केस में वो नहीं है। जो एक्चुअल क्लेम रेंज है और जिसका रियल लाइफ रेंज है इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में तो ये 25 से लेकर 30% तक वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको 100 का रेंज क्लेम किया है, इससे ज्यादा ही होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर किसी ने 100 का रेंज आपको क्लेम किया है तो आपको इसमें 75 या फिर आपको 80 ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और जैसे आपकी ड्राइविंग पैटर्न चेंज होता है, आप इसको बहुत ही एग्रेसिवली ड्राइव करते हो, आप घाट सेक्शन में या फिर आप हिली एरियाज में ड्राइव करते हो, आप टफ ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करते हो तो ये रेंज आगे जाके और भी नीचे गिर सकता है। ये चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप हाईवेज में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इसका जो लोएस्ट पॉसिबल रेंज हो सकता है उसी के हिसाब से आपको इसका ट्रिप आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान का मतलब है सपोज मैं यहाँ से नासिक के लिए निकल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मुझे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और मेरे पास जो गाड़ी है उसका रेंज 300 किलोमीटर का है। तो ये ट्रिप मैं शायद से कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर टफ ड्राइविंग कंडीशन आती है तो शायद से इससे काफी पहले मेरी रेंज खत्म हो जाएगी। तो अगर कंपनी ने मुझे 200 का रेंज क्लेम किया है तो मैं पकड़ के चलूंगा कि 100 किलोमीटर पे ही चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए, तभी जाके मैं इस ट्रिप को सक्सेसफुली प्लान कर सकता हूँ। तो अब जब भी कोई ट्रिप प्लान करोगे जो लोएस्ट पॉसिबल रेंज है, कंपनी अगर 200 क्लेम कर रही है तो आप 100 ही पकड़ के चलना। 100 या फिर 120 किलोमीटर मैक्स पे आपके पास एक चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि ड्राइविंग पैटर्न, ड्राइविंग कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो ये चीज आपको क्लेम्ड वर्सेस एक्चुअल माइलेज आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी हमेशा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है चार्जिंग सेटअप का। ईवी का देखिए रनिंग कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है लेकिन इसका चार्जिंग सेटअप आपकी सोसाइटी में और आपके ऑफिस में होना बहुत ही जरूरी है। आपकी अगर सोसाइटी में इसका चार्जिंग है, सेपरेट पार्किंग है तो आपके लिए हमेशा पीस ऑफ माइंड देगा। आप हमेशा अगर पब्लिक इंफ्रा पे रिलाय रहोगे तो आपके लिए हमेशा कोई भी अनप्लान ट्रिप प्लान करना इंपॉसिबल हो जाएगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप जहाँ पे रहते हो आपकी सोसाइटी में और आप जहाँ पे काम करते हो आपके ऑफिस में, इसका ईवी इंफ्रा डेडिकेटेड पार्किंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके बाद आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी सोसाइटी एटलीस्ट 7.2 किलोवाट का जो वॉल बॉक्स टाइप चार्जर होता है वो क्या प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपकी सोसाइटी में इन हाउस अगर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको ईवी लेने से थोड़ा बचना चाहिए। आप पब्लिक इंफ्रा पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। तो आपकी सोसाइटी में, ऑफिस में और आप जो डेली ड्राइव करते हो उस डिस्टेंस में या फिर उस रूट में अच्छे खासे चार्जिंग ऑप्शन होने चाहिए, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म ये पीस ऑफ माइंड देगा।